सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक साइंस की सीरीज चल रही है जिसमें हम एसएससी से रिलेटेड साइंस का सिलेबस जो है वो कवर अप करते हैं और जिसमें मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज भी बताती हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा। फिनॉल के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला एल्काइल बेंजीन का क्या नाम है, या नाम बताइए। ठीक है, सो फुरान, स्टायरिन, क्यूमेन, टॉलिथ। टॉलिन होना चाहिए था, टॉलिन, टॉलविन। नेम एनी एल्काइल बेंजीन वाइडली यूज्ड एज अ कैमी, इसको एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं, कैमी कैलेंट्रेमाइडेट इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल के प्रोडक्शन में फ्यूरेन, स्टायरिन, क्यूमिन, टॉलिन। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्यूमिन। ऑप्शन नंबर सी, क्यूमिन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी जो क्यूमिन है ये होता क्या, ये एक कार्बनिक यौगिक होता है जो कि आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसका नेम क्या होता है, सामान्य जो हम जनरल नेम बोलेंगे, जनरल नेम तो क्यूमिन है बट केमिकल नेम अगर बोलेंगे हम इसका तो होता है आइसोप्रोपिल आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ओके, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फ्रांसीसी रसायनज्ञ पहले वैज्ञानिकों में से एक था जिसने अपने तत्वों के से फॉर्मिक एसिड, मीथेन और एसिटिलीन जैसे कार्बनिक यौगिक को संश्लेषित किया। विच French chemist, one of the first scientists to synthesize organic compound such as formic acid, methane and acetylene from their elements. So the options are Jacob Bernoulli, second is Auguste Laurent, next is Antony Lavoisier, next is Marcelin Berthelot. ठीक है, so the correct answer is option number D, Marcelin Berthelot. Okay, option number D is your correct answer. इनके बारे में ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में मतलब ऐसा कुछ डिस्कशन करने का तो है नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो इनने जो खोज की थी वो क्या था, इनको बोला जाता है संश्लेषण का चैंपियन और परमाणुवाद का विरोधी। ठीक है, और कुछ इनकी कुछ अनेक उपलब्धियां जो हैं, इनको 1856 में फॉर्मिक एसिड का संश्लेषण कब किया इनने, 1856 में। ठीक है, और 1858 में इन्होंने मीथेन का किया, मीथेन, एंड 1862 में इन्होंने एसिटिलीन, ठीक है, किसका किया, एसिटिलीन का संश्लेषण किया। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा लाइम है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा लाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोडा लाइम। सो आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है NaOH प्लस CaO, KOH प्लस CaO, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CaO, CaCl2 प्लस CaO। सो आपके चार ऑप्शन है ये, इसमें से पूछा है आपसे कि आपका सोडा लाइम कौन सा है। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए सोडा लाइम का करेक्ट फॉर्मूला होता है NaOH प्लस CaO। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है, अब सोडा लाइम इसमें भी आपको
सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है बेसिकली, ये आपको पता ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड प्लस CaO, CO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको भी आप लिख लीजिएगा, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, CaO, CaOH का होल ट्वाइस, CaOCl2, CaCO3, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर आपको मैंने पहले भी हमने बहुत बार डिस्कशन कर रखा है ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, CaOCl2, CaOCl2, आंसर नंबर C इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये किसका, इसको और क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, और CaO क्या होता है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सेकंड ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस, इसे क्या कहा जाए, पूजा हुआ चूना भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है, इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हीरा, सोना, चूना पत्थर, लोहा, डायमंड, गोल्ड, लाइमस्टोन और आयरन। ओके, सो क्या पाया जाता है, ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट की बात की जा रही है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की बात की जाती है, तो क्या बनता है हमारा, चूना पत्थर, लाइमस्टोन पाया जाता है। बाकी मैंने आपको ये भी हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट और चूना पत्थर के बारे में, ठीक है। जो चूना पत्थर होता है, एक तलछटी की चट्टानों में ज़्यादातर कैल्साइट और ऑर्गेनाइट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, जिसका प्रयोग इमारत पत्थर के रूप में और चूने के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड और सीमेंट के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, बासी मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है, ब्यूटेरिक एसिड, टमाटर में उपस्थित अम्ल फॉर्मिक एसिड, संतरे में उपस्थित सिट्रिक एसिड, अंगूर में उपस्थित टार्ट्रिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सो जो हमारा टमाटर में है ऑप्शन नंबर B, ये एक गलत है। टमाटर में आपको पता है कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है आपका कौन सा एसिड पाया जाता है टमाटर में आपका, फर्स्ट है आपका कि बासी मक्खन में, बासी मक्खन में तो ब्यूटेरिक एसिड ही होता है, ठीक है। टमाटर वाला जो आपका फॉर्मिक एसिड दिया है, ये फॉर्मिक एसिड की जगह आपका होना चाहिए था ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है MgCO3, MgO, MgO2, MgOH का होल ट्वाइस, केमिकल फॉर्मूला और मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ऑप्शन नंबर B इज योर करेक्ट आंसर, बहुत सिंपल सा था, आंसर इज ऑप्शन नंबर B। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशिया एक सफेद रंग का क्या होता है, हिड्रोस्कोपिक ठोस खनिज होता है, जो प्राकृतिक रूप से पेरिक्लेट के रूप में होता है और मैग्नीशियम का एक स्रोत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बोरॉक्स का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2B4O7.12H2O, NaBO710H2O, NaB4B4O710H2O, NaB4O7 5H2O। इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, ये करेक्ट है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पोटाश फिटकरी है? पोटाश फिटकरी, ऑप्शन देख लीजिएगा। K2SO4, A12, SO4 का होल थ्राइस 24H2O, Na2SO4, Al2, SO4 का होल थ्राइस 24H2O, Na2SO4, A12, SO4, this is S, okay, not 5, SO4 का होल थ्राइस 20H2O and KSO4, A12, SO4 का होल थ्राइस 12H2O। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम है। सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट पीटर? लेड सल्फेट, लीड नाइट्रेट, पोटेशियम मैग्नीज, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम नाइट्रेट इज योर करेक्ट आंसर। पोटेशियम नाइट्रेट किसका रासायनिक नाम है? सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम है। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? KNO3। ठीक है, इस क्षार धातु नाइट्रेट नमक को भारतीय सोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय सोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस? ऑप्शंस देखेंगे, 2MgSO4 7H2O, 2CSO4 H2O, 2Mg5O4 H2O, 2CaSO4 2H2O। ठीक है, सो आपका जो करेक्ट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका आंसर है आपका 2Ca4.H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ अ स्लेक्ड लाइम? कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आंसर इज डी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये एक रंगहीन क्रिस्टल या सफेद पाउडर होता है, और जब यह तब बनता है जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है या बुझाया जाता है। ठीक है, इसके केल, इसको और क्या क्या बोलते हैं? केल भी बोलते हैं और पिकलिंग भी बोलते हैं। ऐसे इसके बहुत सारे नाम हैं, आप देख लीजिएगा एक बार, अभी मुझे दो ही ध्यान में है, केल और पिकलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से को डैश को या किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिफर टू एज अ लाफिंग गैस? ठीक है, ये भी हमने लाफिंग गैस के बारे में भी हमने बहुत बार डिस्कशन कर लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड C, आंसर इज C। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सांस लेने पर इसका एक उत्साहपूर्ण प्रभाव होता है, मतलब बहुत एक गुदगुदी से टाइप की होती है इसको, जब अगर सांस लेंगे तो तभी। ये गंधहीन होती है, रंगहीन होती है और ज्वलनशील गैस नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। स्तंभ ए से स्तंभ को दो को मिलाइए। काश्वाशिकोर, वीक बोन्स एंड मसल, एनीमिया, गॉइटर, आयोडीन डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी और प्रोटीन डिफिशियंसी। ठीक है, तो फर्स्ट काश्वाशिकोर किसके कारण होता है? प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण होता है।
ठीक है। वीक बोन्स एंड मसल्स, वीक बोन्स एंड मसल किसके कारण होती हैं? सी, कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होती हैं। अनेमिया थर्ड, ये किसके कारण होता है? आयरन की कमी के कारण होता है। ठीक है। और लास्ट बता आपका गॉइटर, गॉइटर है आपकी आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण होता है। सो अब आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सॉल्ट पीटर का दूसरा नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Saltpeter is another name for potassium nitrate, potassium chloride, sodium chloride, sodium hydroxide. So the correct answer is sodium potassium nitrate. Option number A, potassium nitrate. Your answer is option number A. ओके, सो आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र बताइए। What is the chemical formula of quartz? क्या होता है? SiO3, SiO5, SiO, SiO2. So the correct answer is option number D. Okay. So ये थे आज के आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। आई होप ये क्वेश्चंस आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।